नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें हमने जो है एक चैप्टर कवर कर लिया, इंट्रो वाला। इंट्रोडक्शन जो है हमने अच्छे से कवर भी कर लिया और उसके जो है MCQ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ये क्लासेस जो आपकी CT मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है, जैसे कि ALM, SA और हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है ये। ठीक है, तो आज जो है आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसका नेम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उम्मीद करूँगी कि आप सभी ने लास्ट क्लासेस ज़रूर से ज़रूर कर ली होगी। जिसने भी अभी तक नहीं की तो जाओ और अपनी क्लासेस को करके आओ। तो चलो अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का चैप्टर रहेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उनके बीच जो भी रिलेशन है, ठीक है, कंपोनेंट के बीच जो भी रिलेशन है उनको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर की संरचना कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। लगभग सभी कंप्यूटर का संरचना एक ही तरह का होता है। कंप्यूटर की संरचना जो है प्रोग्रामर की दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल बिहेवियर के साथ समझौता करती है। यह सिस्टम की लॉजिकल संरचना को भी परिभाषित करती है। ठीक है, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्ष 1970 में जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, मेन चीज़ क्या याद रखनी है? एक तो ये पता होना चाहिए आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट के बीच जो भी उनका रिलेशन होता है उनको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1970 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर की संरचना जो है सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए आधार है। कंप्यूटर के अवयव होते हैं भाई कंपोनेंट। ठीक है, कंप्यूटर के कंपोनेंट तो कौन कौन से हैं भाई कंप्यूटर के कंपोनेंट? एक तो है इनपुट यूनिट। कौन सी यूनिट? इनपुट यूनिट। दूसरी है आउटपुट यूनिट। तीसरी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जिसको बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है ये। फोर्थ है मेमोरी यूनिट। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो आज हमने ये क्या पढ़े? इसके कंपोनेंट पढ़ लिए। नोट: सिस्टम यूनिट एक धातु या प्लास्टिक कैश होता है जो कंप्यूटर के भौतिक भाग को रखता है। डेटा का संसाधित करने वाले घटक इसमें स्थित होते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट क्या होता है बताओ? ये जो है ना हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। ठीक है, जैसे अब हम क्या करेंगे? डेटा को कंप्यूटर में भेजेंगे, लेकिन हम किसके थ्रू भेजेंगे? किसी हार्डवेयर के थ्रू भेजेंगे, लाइक कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये सब जो है इनपुट यूनिट है। ये सब इनपुट यूनिट द्वारा काम किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये यूनिट जो है उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शंस तथा डेटा को पढ़ती या स्वीकार करती है। ये यूनिट निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप अर्थात बाइनरी कोड में बदलती है। किस में चेंज करती है भाई? ये बाइनरी डिजिट में चेंज करती है। ठीक है, ये यूनिट बदले हुए रूप में निर्देशों और डेटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देती है। सबसे पहले हम भेजेंगे, डेटा इनपुट होगा, फिर क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेस होके फिर क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट क्या होता है भाई? आउटपुट होता है जब प्रोसेसिंग हो जाती है, जब हम डेटा एंटर करते हैं कीबोर्ड माउस के थ्रू, डेटा डाल दिया हमने कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट यानी कि जो परिणाम हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट यूनिट। ठीक है, कर लोगे? जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब। अब प्रिंटर हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि फ़ोटो स्टेट कर दो, है ना। हम उसके अंदर पेज डालते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो
प्रिंटर हमें क्या करता है, उसको प्रिंट करके देता है, यानी कि प्रॉपर रिजल्ट देता है ना। तो ये होता है आउटपुट यूनिट। इसमें क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये सबसे पहले परिणामों को स्वीकार करता है और बाइनरी कोड के रूप में होते हैं जिन्हें यूज़र के लिए समझना कठिन होता है। बाइनरी नंबर जो है हम नहीं समझ सकते, ओनली कंप्यूटर समझ सकता है। ये जो है 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये यूनिट उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों यूज़र के द्वारा पढ़ने या समझने योग्य रूप में बदल देती है। ये यूनिट बदले हुए रूप में परिणामों को यूज़र के समक्ष प्रस्तुत करती है। कर लोगे। नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको जो है ना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू होते हैं ना, उनको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। वे बाहरी और आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करते हैं। क्या होता है भाई, ये कंप्यूटर के जो बाहरी और आंतरिक डिवाइस है उनको कंट्रोल करता है। सीपीयू कंप्यूटर का ये भाग है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है और निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट भी किए जाते हैं, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके काम क्या क्या होंगे भाई, ये निर्देशों और डेटा को मेमोरी में रजिस्टर ट्रांसफ़र करता है, रजिस्टर्स में ट्रांसफ़र करता है, एग्जीक्यूट करता है और मेन मेमोरी में आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। सीपीयू के प्रमुख कंपोनेंट ये थे। अब सीपीयू के देखते हैं हम आगे क्या क्या हैं। सीपीयू के होते हैं एएलयू, ठीक है, सीयू और एक और होता है, ठीक है, रजिस्टर, सॉरी, ठीक है, एक होता है रजिस्टर। 3 चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है अंक गणितीय क्रियाएं होती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब। और तुलनाएं जो है दो संख्याओं में ये बताना कि कौन सी छोटी है या बड़ी है या दोनों बराबर है। इसमें सबसे पहले आता है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में की जाती है। ये यूनिट कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है। किससे बनी होती है ये यूनिट, अगर पूछ ले एएलयू किससे बनी होती है, ये बनी होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, ठीक है। जिसमें कोई दो संख्या भेजे तो दूसरी ओर से उनका योग अंतर, गुणनफल या भागफल प्राप्त हो सके, ठीक है। इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी सिस्टम में की जाती हैं। जो भी संख्या क्रियाओं के परिणामों में अस्थायी रूप से स्टोर रखने या इसमें कोई विशेष बाइटें होती है तो उनको रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। समझ आया रजिस्टर किसको कहा जाता है। रजिस्टर होते हैं जो भी हमारे को नंबर्स या जो भी हमारे को रिज़ल्ट मिल रहे हैं अस्थायी रूप से, ठीक है, टेम्परेरी, अगर हम स्टोर करने या फिर रखने के लिए विशेष इसमें बाइट होती हैं उनको हम रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आती है रजिस्टर्स क्या होते हैं। ये एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और ये बहुत तेज गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति है। 3 ही चीज़ें बताई थी मैंने। आगे अब कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू के 3 पार्ट हैं। पहला है एएलयू, दूसरा है रजिस्टर और तीसरा है भाई सीयू, कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है डेटा को। ये यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखती है और परस्पर तालमेल बिठाने के लिए उचित आदेश भेजती है। कंट्रोल यूनिट का सबसे प्रमुख या पहला काम क्या होता है कि प्रोग्राम का क्रियान्वयन कराना चाहता है, ठीक है। यह उसे मेमोरी में पढ़कर उसका जो है एनालाइज करती है और फिर एग्जीक्यूट करती है। पहले एनालाइज करेगी और फिर एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है, फिर उसको मतलब रन कर देगी कि भाई ये ठीक है, ठीक है। आदेश का एग्जीक्यूशन सुनिश्चित करने के लिए ये कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित इंस्ट्रक्शंस देती है कि भाई सिग्नल जो है जारी करती है। और डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिजिटल कंप्यूटर की सीयू को क्या कहा जाता है, इसको हम क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम क्लॉक कहते हैं। अब 4th पार्ट आया भाई मेमोरी यूनिट। क्या आ गया, मेमोरी यूनिट। हमने क्या क्या पढ़ा, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और अब आ गया मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जो डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी
आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों के एक सूचना स्टोरेज इंफॉर्मेशन स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग होती है, उससे मिलकर पूरा का पूरा कंप्यूटर बनता है। ठीक है, अब इसमें जो दो मेमोरी होती हैं सीपीयू में, दो मेमोरी होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, सीपीयू में कितनी होती हैं भाई, दो मेमोरी होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो कौन सी होती है, ये जो है ना सीपीयू से सीधी जुड़ी हुई होती है और उसमें डेटा को जो है स्टोर लगातार पड़ती रहती है और उनका एग्जीक्यूशन कराती है। ठीक है, सेकेंडरी क्या होती है, ये सीपीयू के बाहर होती है और इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी से ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ते हैं भाई मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, ये एक जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। जैसे कि आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है, सर्किट बोर्ड होता है। ये एक मुख्य बोर्ड, मेन बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिकल बोर्ड भी इसको कहा जाता है। मदरबोर्ड पर जो चिप कनेक्ट होती है ना, उसके पॉइंट्स को हम शॉकेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, शॉकेट कहते हैं। ठीक है, किसी मदरबोर्ड का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट को आपस में जोड़ना और आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या करता है, मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है, अन्य बहुत से कंपोनेंट होते हैं, जैसे बाह्य स्टोरेज उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर। ठीक है, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण, ये सब मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट या फिर केबल के माध्यम से इनको जोड़ा जाता है। मदरबोर्ड पर कंपोनेंट, मदरबोर्ड के कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्सेप्शन स्लॉट, फैन, पीसीआई स्लॉट, प्रोसेसर चिप, सीएमओएस बैटरी, एसएमपीएस, बायोस। ठीक है, अब आते हैं यूनिट्स का इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट, जिसको हम इकाइयों का इंटरकनेक्शन बोलते हैं। सीपीयू क्या करता है, डेटा, निर्देश और सूचना को कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स तथा डिवाइसेस को भेजता है। इसमें क्या होता है, इसमें बसों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो बसें नहीं। ठीक है, कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जिनका कार्य प्रयुक्त होता है। दूसरे शब्दों में अगर इनको कहें, एक बस कुछ ऐसी तारों या कनेक्शन का संग्रह करती है जिनसे होकर सिग्नल एक उपकरण से, अब बस क्या होती है कि एक से दूसरी जगह पे, है ना, मतलब एक सिग्नल, एक कनेक्शन का संग्रह करती है जिससे एक सिग्नल उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजा जाता है। जैसे कि कितनी होती है, दो भागों में इनको बांटा जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल बस। ठीक है, इंटरनल क्या होती है, ये मदरबोर्ड के अंदर होती है। ठीक है, अंदर के कंपोनेंट्स को जोड़ती है, जैसे सीपीयू और सिस्टम मेमोरी हो गया। ठीक है, सिस्टम को हम बस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा किए जाते हैं, है ना। फिर आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी के एड्रेस, एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं। डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस को डाटा बस कहते हैं, डेटा बस कहते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी को एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं। डेटा को ट्रांसफ़र करने वाली बस को डेटा बस कहते हैं। हो गया था ना ये। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस क्या होती है, ये अलग अलग बाहरी अवयवों को जोड़ती है, जैसे पेरिफेरल्स, पोर्टर्स, एक्सपेंशन, ठीक है, स्लॉट्स, ये सब आते हैं। अब पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल इसकी। अब पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसमें क्या होता है, ये अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है जो एक निर्देश के रूप में होता है, जिसे मेमोरी से पढ़ा जाता है और एग्जीक्यूट भी किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैचिंग। फैचिंग क्या होता है, डिकोडिंग, निष्पादन, स्टोरेज। ठीक है, ये चार चीज़ें ये पढ़ते हैं। फैचिंग क्या करती है, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फैच करके रजिस्टर में लेके आती है। ठीक है, डिकोडिंग में क्या होता है कि ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिकोड करती है और जो भी मतलब दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शन है या ऑर्डर हैं उनको उनकी व्याख्या करती है। ठीक है, निष्पादन होता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना, जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी ऑर्डर दिए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करना। स्टोरेज क्या होता है, जो भी ऑर्डर हैं उनको स्टोर करना। ठीक है, इसमें क्या था, चरण 1, 2 में निर्देशों के लिए एक समान होते हैं जो फैच चक्र, फैच साइकिल कहलाते हैं। 3, 4 में सभी निर्देशों के अलग अलग होते हैं जिसे एग्जीक्यूशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, दो चीज़ों का पता लग गया, इनको भी पढ़ लो एक बार।
इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है? बिट्स का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। यूपीएस की फुल फॉर्म याद कर लेना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। ये एक ऐसा यंत्र होता है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और जो इलेक्ट्रॉनिक पावर है उनके जाने के बाद भी कुछ समय के लिए कंप्यूटर को विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है, ठीक है। पावर स्ट्रिप क्या होती है? ये एक विद्युत उपकरण होती है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें इसे समायोजित करने वाले उपकरणों की संख्या उपस्थित होती है। तो आज जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कल हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।